आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत के पावन व्रत पर आज हम वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सावित्री व्रत प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु, डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास होता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तथा सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा। समय की बात है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वे अपनी संतान के लिए दुखी रहा करते थे। उन्हें बड़े प्रयत्न के बाद वह मंत्र जाना जिससे उन्हें संतान की उत्पत्ति हो सकती थी। इसलिए उन्होंने तत्काल ही संतान की उत्पत्ति के लिए मंत्र उच्चारण करने लगे। प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ देने लगे। मंत्र उच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियाँ देने के बाद 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद उनके मंत्र उच्चारण से और 1,00,000 आहुतियाँ देने के कारण सावित्री देवी प्रकट हो गईं और राजा से कहने लगी, हे राजन, तेरी 1,00,000 आहुतियों से तेरे द्वारा इस वृक्ष के नीचे मंत्र उच्चारण करने से मैं तेरे बुलाने से प्रकट हो गई हूँ। तुझे जो भी वर चाहिए वह तू मुझसे मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। सावित्री देवी के ऐसा कहने पर राजा ने उनसे तत्काल ही संतान की कामना कह दी। देवी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, अवश्य तुम्हारे घर में कन्या उत्पन्न होगी। मैं तुम्हें संतान का वरदान देती हूँ। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। देवी सावित्री के फलस्वरूप राजा के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने सावित्री देवी की कृपा से जन्मी कन्या का नाम भी सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवान हो गई। कन्या के विवाह योग हो जाने पर राजा ने चारों ओर उसके लिए वर ढूंढा, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी गुणवत्ता और रूप के समक्ष उसे योगवर नहीं मिला। अपनी कन्या के विवाह योग होने के बाद योगवर न मिलने के कारण अत्यंत दुखी रहने लगा तथा कन्या से कहने लगा कि हे कन्या, तुम्हारी विवाह के लिए योगवर मिल नहीं पा रहा है। मैं इस बात से अत्यंत परेशान हूँ। पिता को दुखी देखकर कन्या सावित्री अपने ही वन की ओर चली गई तथा सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा उद्यमसेन रहा करते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनको वरण करना चाहा। शीघ्रता से वार्तालाप करके सावित्री तथा सत्यवान ने एक दूसरे को वरण कर लिया। जब यह बात ऋषिराज नारद को पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी पुत्री ने उसे अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। ऋषिराज नारद के कथनों को सुनकर राजा व्याकुल हो गया तथा अपनी पुत्री की प्रतीक्षा करने लगा। इस पर जैसे ही सावित्री लौटी तो उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे जाने के बाद ऋषिराज नारद आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। क्या मैं तुमसे वह प्रश्न कर सकता हूँ? इस पर कन्या ने तत्काल ही कहा कि हे पिताश्री, मैं तपोवन में भटक रही थी। वहाँ पर मुझे साल्व देश के राजा सत्यवान मिल गए और हमने एक दूसरे से विवाह कर लिया।
राजा ने जैसे ही अपनी पुत्री का कथन सुना तो वह व्याकुल होकर कहने लगा, हे पुत्री, जिसे तुमने स्वयं के वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। राजा के ऐसे कथनों को सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री की हट करने पर राजा ने बार बार उसे समझाया पर वह कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव करती हूँ, अतः मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। ऐसा कहने पर राजा अश्वपति ने सावित्री की हट के आगे सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री को विदा कर दिया। सावित्री जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने सास ससुर की बहुत सेवा की। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होकर व्याकुल होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चल दिया। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ के नीचे गिर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। जैसे जैसे यमराज बढ़ता वैसे वैसे सावित्री भी पीछे से और बढ़ती जाती। सावित्री की निष्ठा पति परायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारे निष्ठावान पति परायण होने से अति प्रसन्न हूँ। राज के ऐसा कहने पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कह दिया। साथ में कहा, अब जाओ पुत्री, लौट जाओ। राज के कहने पर सावित्री तस से मस नहीं हुई। अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे ही चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यहाँ सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः लौटा दे। यमराज ने सावित्री को वरदान भी दे दिया और कहा, अब जाओ पुत्री, तुम पुनः लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे ही चलने लगी। उसकी हट को देखकर यमराज ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, जाओ, लौट जाओ। परंतु वह नहीं गई। तब यमराज ने कहा कि अवश्य यहाँ तीसरा वरदान से चली जाएगी। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने बिना संकोच किए कहा, हे भगवान, मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करो। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को तत्काल दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान भी तुरंत ही जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अंततः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य
विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, बल्कि आया हुआ संकट अवश्य टल जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा अनुसार व्रत के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छीना हुआ राज तथा उसके पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन व व्रत कथा आदि सुनने से सभी मनोवांछित मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। जय माँ वट सावित्री। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।